Assalamu alaikum students. Now we have exercise 4.4. Before we start exercise 4.4, some important definition must be learned. पेज नंबर है 91. डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड. डेफिनेशन है अ सर्ड विच कंटेन अ सिंगल टर्म. सर्ड क्या है? सर्ड की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाई थी, बता देती हूँ अगेन आपको. सर्ड से मुराद ये है कि स्क्वायर रूट टर्म के अंदर किसी भी रैशनल नंबर का आना, तो वो सर्ड कहलाता है. तो अब क्या कहते हैं कि अ सर्ड विच कंटेन सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड. जैसे कि देखिए स्क्वायर रूट है, उसके अंदर सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है. तो हमने जो सर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि स्क्वायर रूट हो लेकिन उसके अंदर जो है कोई भी रैशनल नंबर आ जाए तो वो हमारे पास एक सर्ड कहलाता है. अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट तो हो लेकिन उसके अंदर अगर सिंगल टर्म हो 2 3 4 5 6 कोई भी टर्म हो तो हम क्या कहते हैं, इसको मोनोमियल सर्ड कहते हैं. नेक्स्ट है, अगर मैं इसी नेक्स्ट डेफिनेशन को करने से पहले इसी के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ. अगर दो मोनोमियल सर्ड यानी कि ऐसी सर्ड जिसके अंदर सिंगल टर्म हो, उनमें दरमियान में प्लस का साइन लगा दें या माइनस का साइन लगा दें. फ़िलहाल हम प्लस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं. अगर दो मोनोमियल सर्ड है उनके दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया जाए तो वो हमारे पास बाइनोमियल सर्ड बन जाती है. इसके अलावा ये भी एप्लीकेशन है कि अगर एक जो है वो सिंगल टर्म मोनोमियल हो और दूसरा साथ में हमारे पास रैशनल नंबर हो और वो दोनों ऐड हो रहे हो, तब भी वो हमारे पास बाइनोमियल ही कहलाएगा. अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड, ये आगे चीज़. अ सर्ड एक सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड और सम ऑफ मोनोमियल सर्ड एंड आर रैशनल नंबर इज कॉल्ड द बाइनोमियल सर्ड. तो ये देखें, एक ये हमारे पास सिंगल टर्म के साथ है और एक ये सिंगल टर्म के साथ सर्ड भी. दो सर्ड है, दोनों के दरमियान में क्या है, ऐड का साइन है. ये दोनों क्या होगी, ऐड हो रही हैं. तो ये हमारे पास इस तरह की जो टर्म्स होंगी ये बाइनोमियल सर्ड कहलाती हैं. इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है हमारे पास मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म वाले हमारे पास सर्ड हो और साथ उसके कोई रैशनल नंबर ऐड हो रहा हो, तो ये भी हमारे पास बाइनोमियल सर्ड ही कहलाती हैं. या फिर देखें √11 - 8 ETC, इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स होंगी सब क्या होंगी, हमारे पास बाइनोमियल सर्ड होती हैं. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड, अगर दो सर्ड को हम मल्टीप्लाई करें इज़ अ रैशनल नंबर और उससे हमें रैशनल नंबर मिल जाए, देन ईच सर्ड इज़ कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर. क्या कहता है कि अगर दो सर्ड हो आपके पास और आप उनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से आपके पास रिजल्ट जो है वो एक रैशनल नंबर आ जाता है, तो ये जो दो सर्ड हैं ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर, के इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया. अब ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड, रैशनलाइज कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें आप जो सर्ड होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ, टू गेट रैशनल नंबर, ताकि आपको एक रैशनल नंबर मिल जाए. एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ड. कहता है कि सारा प्रोसेस जिससे आप मल्टीप्लाई करती हैं उस सर्ड को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ, उसके बाद आपको एक रैशनल नंबर मिलता है. ये जो सारा प्रोसेस है ये कहलाता है आपके पास रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ड. इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सर्ड था आपने उसकी रैशनलाइजेशन कर दी. ये जो है ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम ये काम करेंगे, आपको वहाँ से मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये. नेक्स्ट है, टू बाइनोमियल सर्ड ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन द साइन कनेक्टिंग देयर टर्म्स आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट सर्ड. बहुत ही सिंपल है ये काम. क्या कहता है कि अगर आपके पास सर्ड है दो, देखिए √a √b, ये दो डिफरेंट सर्ड है, इनके दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल सर्ड कहलाती है. हमें पता है कि जब हम दो सर्ड को ऐड करते हैं, सिंगल सर्ड यानी कि मोनोमियल सर्ड को ऐड करते हैं, तो हमारे पास इससे बाइनोमियल बन जाता है. कहता है कि अगर आप इसका ये जो मिड वाला साइन है इसको आप चेंज कर दो, प्लस को माइनस बना दो. जैसे कि देखें ए साइन मैंने चेंज कर दिया माइनस √b, √a माइनस √b, तो ये जो आया है ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा, कॉन्जुगेट सर्ड कहलाता है. इसी तरह से अगर ये देखें मेरे पास ये हो, इसका कॉन्जुगेट सर्ड क्या होगा, अगर मैं इस साइन को चेंज कर दूँ, प्लस माइनस को प्लस बना दूँ जैसे कि ये है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा कॉन्जुगेट. यानी कि यहाँ पे हम कहते हैं कि प्लस को माइनस बना दो या माइनस को प्लस बना दो, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर. ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4. So we have exercise 4.4, rationalize the denominator of the following. ये हमें दिए हुए हैं
पार्ट 8 पार्ट है इसके। यहाँ पे कहता है रैशनलाइज करो इनके डिनोमिनेटर्स को। तो डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करने का जो मकसद है ये पहले आप सीख लें कि क्या है, कि रैशनलाइज क्यों करवाता है कि जो ये डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट टर्म्स आ रही हैं इनको ख़त्म करना। रैशनलाइजेशन का मेन जो एम है वो क्या है कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास स्क्वायर रूट टर्म्स आ रही हैं उनको ख़त्म करना। सो वी स्टार्ट मैं यहाँ से इसका कर लेती हूँ, जैसे मैं पार्ट 2 करूँगी वैसे ही इसका पार्ट 1 है। यहाँ से पहले मैं इसको आप पार्ट 2 से स्टार्ट करवाती हूँ कि देखिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पार्ट 2 मैंने लिखा हुआ है 14/98। तो आपने करना क्या, सिंपली यहाँ पे आपने क्या करना, हमारा मकसद है ये स्क्वायर रूट टर्म को ख़त्म करवाना। सिंपल यहाँ पे रैशनल नंबर लेके आना। तो देखिए 98 को हम पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 98 का जब लेंगे 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी किया, ये हुआ 18, 2 9 ज़ा 18, 49 बना। सो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब ये देखिए जो 98 है इसके हमने फैक्टर बनाने 2 × 7 × 7, जो मैंने यहाँ पर इस तरह से राइट कर दिया। ठीक है, देखिए 7 2 टाइम है तो हम लिख सकते हैं 7 की पार्ट 2 7 रेज़ टू पार्ट 2। तो मैंने ये 14 एज इट इज़ उतारा, 2 × 7 रेज़ टू पार्ट 2 कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि अगर स्क्वायर रूट टर्म है और अलग अलग दोनों पे स्क्वायर रूट है, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम एक स्क्वायर रूट में दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे पास ये भी है कि अगर एक स्क्वायर रूट है और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये है, तो मैंने 2 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई किया, मल्टीप्लाई, और 7 रेज़ टू पार्ट 2 स्क्वायर रूट ये अलग कर दिया अप्लाई। अब देखिए ये जो स्क्वायर है आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर जो है ये इससे कैंसिल होगा, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा ऊपर 14 नीचे √2 × 7 यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए 7 1 ज़ा 7 और ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, 2/√2 यहाँ से हमारे पास रह गया, मल्टीप्लाई बाय 1 है, √2 × 1 = √2 ही होता है। नाउ देखिए ये स्क्वायर रूट जो है अभी भी डिनोमिनेटर में ख़त्म नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर फैक्टर। तो जो हमारे पास ये रैशनलाइज हमने हमारे पास जो डिनोमिनेटर में हमें इसको ख़त्म करना है, तो क्या किया हमने 2/√2 मल्टीप्लाई बाय इसी जो है √2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। जो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वालों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × √2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जब हमारे पास दो अलग अलग टर्म हो तो हम उनको सिंगल भी बना सकते हैं, मतलब ये दोनों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, √2 का एक ही ले लिया, √2, एक ये 2 है और एक ये 2 है, तो 2 टाइम है तो 2 रेज़ टू पार्ट 2 मैंने लिख दिया। 2 ऊपर एज इट इज़ आया, ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो जो बच जाएगा हमारे पास 2 √2 ऊपर और यहाँ से 2 नीचे बच जाएगा। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो जो रिमेनिंग हमारे पास है वो क्या, √2 रह जाएगा, जो कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है। और अब इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा जो कि स्क्वायर रूट टर्म नहीं है। सो हमने इसको रैशनलाइज कर लिया है डिनोमिनेटर को। पार्ट 2 था, अब है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 है, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं ये पार्ट 4 कर रही हूँ। बाकी जो इसके पार्ट 5 6 7 8 है ये बिल्कुल सेम जो पार्ट 4 है, इसी तरह से इसके बाकी पार्ट भी आप कर लीजिएगा। सो 1/3 + √2। सो इसको हमें जो है रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखिए मैंने पहले ऐसे ही क्वेश्चन उतारा, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, मैंने भी आपको कॉन्जुगेट बताया था। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या था कि जो ये मिड में जो भी साइन होता है, अगर आप उसको माइनस, अगर प्लस है तो माइनस बना दे, अगर माइनस है तो प्लस बना दे, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाता है। देखिए सिंगल उसकी तरह नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे 2 टर्म नहीं थी, सिंगल टर्म ही आ रही थी, तो हमने इस तरह से इसको किया है। ठीक है, अब जो यहाँ पे होगा इसको आपने किस तरह से करना है, जब ऐसी टर्म्स आ जाएँ तो आपने जो दरमियान में साइन है उसको आपने प्लस है तो माइनस बना दे, तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, और उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। जैसे नेक्स्ट स्टेप में ये वाली एज इट इज़ आएगी, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, 3 - 2 √5 बनेगा, उसको मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ आया, नीचे दोनों टर्म को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वाली और ये माइनस वाली टर्म। अब क्या करना है आपने, ये देखें फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकंड और सेकंड टर्म भी सेम है,
एक प्लस और एक माइनस। तो ये फॉर्मूला है कि अगर ये हो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म का स्क्वायर लेते हैं, दरम्यान में लेते हैं माइनस। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ रहने दिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला बंद कर दिया। अब क्या करना है, आपने ऊपर वाली टर्म अभी भी ऐसे रहने दी, नीचे क्या है 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर्स ओपन कर ली। अब आपको पता है ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है और ये 5 का भी। जब 2 पे अप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। जब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट पे अप्लाई होगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, अंदर जो 5 है वो ऐसे बाहर आ जाएगा। अब क्या करना है 5 4 ज़ा 20, बाकी टर्म एज इट इज़ मैंने नीचे उतार ली। अब 20 में से 9 को माइनस करें तो बड़ी वैल्यू 20 है, तो साइन भी बड़ी वैल्यू का आता है माइनस। 20 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 11। ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रही। जस्ट उसने हमें रैशनलाइज कहा था डिनोमिनेटर को करें, तो देखिए डिनोमिनेटर को मैंने रैशनलाइज कर दिया, इसमें से हमने ख़त्म कर दिया स्क्वायर रूट टर्म को, और यही है आपका फाइनल आंसर पार्ट 4 का। शुक्रिया।